वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यूपी के हिंदी पत्रकारिता से संबंधित ये कुछ पत्र लिखे हुए हैं। तो पहला है उद्दांड मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक हैं जो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे, और ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। और ये जो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे ये रहने वाले कानपुर के थे, ये भी याद रखिएगा। बनारस अखबार है यूपी से प्रकाशित पहला हिंदी पत्र था ये। तो जैसा कि क्वेश्चन आएगा यूपी से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र कौन है? तो ये हो जाएगा बनारस अखबार। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। नेक्स्ट है भारत पत्रिका प्रकाशन। तो भारत पत्रिका था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका प्रकाशन है जो लखनऊ से हुआ। ये हिंदी और उर्दू में लिखा गया था, किस दोनों भाषाओं में लिखा गया भारत पत्रिका। फिर है तत्वबोधिनी के संपादक गुलाब शंकर थे, प्रकाशन इसका बरेली से किया गया, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है प्रजाहित। तो प्रजाहित का प्रकाशन है जो इटावा से किया गया था। फिर नेक्स्ट है ओज। नेक्स्ट है आज है ये। तो आज का संपादक किसने किया? तो शिव प्रसाद गुप्त थे, इन्होंने आज पत्र था इसका संपादक किया था। यह पत्र राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1920 से 1947 के बीच में, उसका ये समग्र दस्तावेज, इसमें जितने भी आंदोलन हुए 1920 से 47 तक, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसका संपादक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त हैं। फिर है आनंद कादम्बिनी। तो आनंद कादम्बिनी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे याद रखिएगा। संपादक इसके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, और इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गए हिंदी के पत्रकारिता। अब है उर्दू पत्रकारिता। तो नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित हिंदी का पहला अखबार था। तो नागरी लिपि में उर्दू ये मिश्रित हिंदी का पहला अखबार था इस, और बनारस अखबार इसको कहते हैं। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसको निकाला था। किसने निकाला था? तो 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। फिर है असदुल अखबार है, ये साप्ताहिक अखबार था, प्रकाशन इसका आगरा से हुआ था, और किसने किया था? तो मुंशी कमरुद्दीन ने इसके संपादक थे। साप्ताहिक था, ये भी याद रखिएगा। कामरेड तथा हमदर्द अखबार, इसका प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। फिर लखनऊ से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार। तो लखनऊ से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था जो कि उर्दू में था? वो था लखनऊ अखबार, और इसको किसने किया था? तो लाला लाल जी के द्वारा इसको किया गया था प्रकाशित। नेक्स्ट है यूपी से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार। तो यूपी से प्रकाशित हो जाएगा सदरुल अखबार हो जाएगा, ये पहला अखबार था जो कि उर्दू में था, और लखनऊ से पूछता है तो लखनऊ अखबार हो जाएगा। यूपी से सदरुल अखबार हो जाएगा। भारत में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार कौन हो जाएगा? तो जाए जहानुमा, ये था भारत में प्रकाशित, और इसको किसने किया था? संपादक इसके सदा सुखलाल थे, और प्रकाशन इसका है जो कोलकाता में 1822 में किया गया। तो ये था लखनऊ से, और फिर है यूपी से, फिर है भारत से, तो तीनों याद रखिएगा। फिर है यूपी में शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। तो यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में, आप याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो विकलांगों के लिए इंस्टीट्यूट था, वो कहाँ पे खोला गया? तो कानपुर में, और 1997 में किया। फिर हृदय रोग संस्थान जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे? तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स हैं, जो कहाँ पे हैं? यूपी में। तो एम्स हैं यूपी में रायबरेली और गोरखपुर में। नेक्स्ट है यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में की गई, और उत्तर प्रदेश की सेकेंड राजभाषा उर्दू घोषित की गई कब? 1989 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है SCERT की स्थापना कब की गई? तो ये 1981 में की गई। ये यूपी वाले SCERT की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1981 में की गई। यूपी संस्कृत संस्थान 1976 में। फिर है यूपी चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, ये सभी हैं जो 2019-20 के अकॉर्डिंग है।
तो ये पहला है मेडिकल कॉलेज कितने हैं यूपी में, 22 है, जिसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो और यूनानी को छोड़कर टोटल कितने हैं, 22 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय कितने हैं, तो 305 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं यूपी में, 12 है। पॉलीटेक्निक राजकीय कितने हैं, 166 है। नंबर याद रखिएगा, नंबर ही पूछे जाते हैं। फिर है केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं यूपी में 2021 के अनुसार, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यूपी में। पहला है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जो ये कब बना था, 1887 में। दूसरा है BHU और ये है जो 1916 में। फिर है थर्ड नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में है और 1920। ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टोटल कितने हैं, 6 हैं। फिर कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय 5 है और कभी कभी ऑप्शन में 6 भी आता है। अगर 6 आता है तो 6 ज़रूर लगाइएगा, तो 5 या 6 दोनों अगर ऑप्शन है तो 6 लगाइएगा, वरना 5 होते हैं। और छठवां वाला कौन हो जाता है, तो झांसी में जो कृषि वाला है उसको गिन लेते हैं तो 6 हो जाते हैं। पहला हो गया चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1975 में। कहाँ पे है चंद्रशेखर आज़ाद वाला, ये कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 में इसकी स्थापना की गई। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में की गई थी। सैम हेमिंग बाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान शाला, ये कब की गई, तो ये प्रयागराज में है, 1910 में की गई थी। तो सैम हिंगटन बाटम कृषि प्रौद्योगिकी की स्थापना कब की गई, तो ये 1910 में की गई थी। फिर डीम्ड विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं, तो डीम्ड विश्वविद्यालय यूपी में टोटल 9 है। फिर राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, तो राज्य विश्वविद्यालय 32 हैं। तो इनके नंबर से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर एक बार रिवाइज करिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।